हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट्स, क्या हाल है भैया सबके। आप सब बढ़िया हो ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रिवीजन कर रहे हैं। और इस चैप्टर की लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए। देखिए, आज जो हम इस चैप्टर में टॉपिक उठा रहे हैं, वो इस चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। आज की क्लास का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे रूट्स के नेचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रूट्स के नेचर के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी होता है कांस्टेंट। जब भी बात आएगी नेचर ऑफ रूट्स की, किसकी बात आएगी? नेचर ऑफ रूट्स की। आपको कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है, तो आपको चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या चेक करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम शॉर्ट में डी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोला जाता है? डी। क्या बोला जाता है? डी। जब भी नेचर ऑफ रूट्स की बात आएगी, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले से हम उसका डी यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, डी तीन टाइप का हो सकता है। पहला केस कि डी जो है वो 0 से बड़ा है। डी जो है वो 0 से बड़ा है। अगर डी 0 से बड़ा है तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी रूट जो है वास्तविक है और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है। दो अलग अलग रूट्स है। दो अलग अलग रूट्स है। रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है। रूट जो है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। वास्तविक रूट से, रियल रूट से, और डिफरेंट अलग अलग है। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, दो अलग अलग रूट्स आएंगे। सेकेंड केस, अगर डी 0 के बराबर आया, सॉल्व करने पे डी की वैल्यू 0 आई, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पे 0 आया, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इस केस में रूट्स जो है वो रियल होते हैं और बराबर होते हैं। रियल एंड इक्वल, बराबर, रियल होते हैं यानी वास्तविक, और इक्वल मतलब बराबर, वास्तविक एवं बराबर रूट्स। और डी जो है वो 0 से छोटा है, तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक रूट्स नहीं है। या इसी चीज को हम लिखते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। ये तीन टाइप के रूट्स होते हैं। फिर सुनना, जब भी नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, जिसको हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो रूट जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। डी की वैल्यू 0 आई तो रूट जो है वो रियल और इक्वल होंगे। और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो नो रियल रूट्स या रूट्स आर इमेजिनरी। ये कंडीशंस होती है रूट्स की। उम्मीद करूंगा आपको रूट्स का बेसिक समझ आ गया होगा। ये है नेचर ऑफ रूट्स का बेसिक। इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस कहानी को और अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1।
फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स। क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स। हमें दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर ऑफ रूट निकालना है। क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं तो a हो गया 2, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं तो b हो गया -3 और कांस्टेंट को c बोलते हैं तो c हो गया 5। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c। a है 2, b है -3, c है 5। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक होता है। क्या चेक होता है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए चेक होता है डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, -3 का स्क्वायर, 4, a है 2 और c है 5। b स्क्वायर माइनस 4ac, b है -3, 4, a है 2 और c है 5। -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। 9 minus 41 minus 31, minus 31, d आया -31। ये जो -31 है यानी d जो आया वो 0 से छोटा आया, d is less than 0, d is less than 0। तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स या रूट्स आर मेन। फिर देखो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है। a है 2, b है -3, c है 5। नेचर ऑफ रूट्स के लिए d निकालते हैं। d निकालने का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b है -3, 4, a है 2, c है 5। -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। 9 minus 40 होता है -31, d आया 0 से छोटा, -31 0 से छोटा होता है यानी नो रियल रूट्स। अगर यही d 0 आता तो हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर d 0 से बड़ा आता तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए नेक्स्ट पार्ट पे। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। a कितना है 2, b है -6 और c है 3। a है 2, b है -6 और c है 3। नेचर ऑफ रूट्स के लिए d चेक होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला। b है -6, b है -6, a है 2 और c है 3। a है 2 और c है 3। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, 6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 36 में से 24 गया तो 12, 36 माइनस 24 12, यानी d आया 12, यानी d आया ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, यानी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। a हो गया 2, b हो गया -6, c हो गया 3। डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स के लिए d चेक होता है जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b था -6 का स्क्वायर माइनस 4, a था 2 और c है 3। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 में से 24 गया 12, d आया ग्रेटर देन 0, यानी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। किसकी वैल्यू निकालनी है, k। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k निकालना है। क्या निकालना है, k।
और आपको कंडीशन ये दी है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दोनों रूट्स बराबर है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। के की ऐसी वैल्यू निकालो जिसके लिए इस इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर होने चाहिए। के की वैल्यू निकालो और ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर आएंगे। सुनना, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं, ए हो गया 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए हो गया 2, ये हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट बी तो बी हो गया के, और कांस्टेंट सी तो सी हो गया 3, सी हो गया 3। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए हो गया 2, एक्स का कोएफिशिएंट बी हो गया के, और कांस्टेंट सी हो गया 3, ए बी और सी, 2 के और 3, ये आ गए आपके ए बी सी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी। ये बोला है कि इसके दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, बराबर। अब मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर है मतलब डी जीरो। याद रखना, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर होते हैं यानी डी कितना होता है, जीरो। ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स बराबर होते हैं। जब भी क्वेश्चन में बोले कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर है यानी डी कितना है, डी कितना है, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर या माइनस 4ac यानी कि कितना होना चाहिए, जीरो। डी जीरो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। रूट्स बराबर बोले, क्वेश्चन में खुद बोला कि रूट्स बराबर होने चाहिए। रूट्स कब बराबर होंगे, जब डी जीरो होगा। डी क्या होगा, जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। बी है के माइनस 4, ए है आपका 2 और सी आपका 3 बराबर जीरो। 4 2 8, 8 3 24 बराबर जीरो। के स्क्वायर माइनस 24 उधर जाके प्लस का 24, स्क्वायर हटेगा तो सामने आएगा प्लस माइनस रूट 24, प्लस माइनस रूट 24। 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 रूट से बाहर आके हो गया 2 रूट 3, यानी के की दो वैल्यू है, प्लस माइनस 2 रूट 3, प्लस माइनस 2 रूट 3। सुनना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले a b c लिख लिया, a है 2, b है k और c है 3, और k की ऐसी वैल्यू जिसके लिए दोनों रूट्स बराबर हो, जिसके लिए दोनों रूट्स बराबर हो। दोनों रूट्स बराबर यानी d जीरो, दोनों रूट्स बराबर यानी d जीरो। d जीरो यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b कितना है k माइनस 4, a कितना है 2 और c है 3 बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 3 24, माइनस 24 उधर जाके प्लस 24, स्क्वायर हटेगा सामने आएगा प्लस माइनस रूट 24। 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 रूट से बाहर आके 2 तो प्लस माइनस 2 रूट 3, ये k की वैल्यू है। उम्मीद करूंगा आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि अगर रूट्स बराबर है यानी d बराबर 0 लेके हमें सॉल्व करना है। इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए इसका सेकंड पार्ट पे। क्या इक्वेशन kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। kx का इंटू x में करो kx स्क्वायर, kx का इंटू x में करा kx स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस kx का इंटू 2 में करा 2kx प्लस 6 बराबर, देखो a है k, b है माइनस 2k और c है 6। a है k, b है माइनस 2k और c है 6। क्या करा, सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई, इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई। kx का इंटू x में करा kx स्क्वायर प्लस माइनस माइनस kx का इंटू 2 में करा 2kx प्लस 6 बराबर 0। a है k, b है माइनस 2k और c है 6। अब देखो आपको बोला है रूट्स बराबर होने चाहिए यानी d कितना होना चाहिए 0, d कितना होना चाहिए 0,
डी निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी ए माइनस 2k का स्क्वायर, ए है k और c है 6। अच्छा आपको एक चीज और बताता हूँ, ए किसके बराबर है k की, ए किसके बराबर है k की, और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, हम उसमें एक बात बोलते हैं कि a कभी 0 नहीं हो सकता, a कभी 0 नहीं हो सकता। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी k, x स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी क्या है k। तो अगर सॉल्व करने में k 0 आएगा ना तो उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा, k अगर 0 आएगा तो उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। कारण ये है कि इस समय k क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। अगर k x का कोफिशिएंट होता तो दिक्कत नहीं थी, तब 0 हो सकता है। x का कोफिशिएंट, बात समझ लो, x का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, कांस्टेंट भी 0 हो सकता है, बट x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। कारण ये है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वेशन में अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बची, ये सिर्फ बची लीनियर इक्वेशन, ये तो लिखते ही नहीं हम 0 वाले टर्म तो ये क्या बची, सिर्फ क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, और हमें क्वाड्रेटिक लिखनी है। मोटा माटी आप ये समझिए कि x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, यानी सॉल्व करने पर अगर k 0 आए तो हटा देना। चलो देखो, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 6 4 24k बराबर 0। क्वाड्रेटिक बनी, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसमें डायरेक्ट कॉमन लेंगे, 4 और 24 दोनों 4 की टेबल में रख के 4k स्क्वायर में से 4k कॉमन, k बचा 24, 6 बार k कॉमन, 4k कॉमन हुआ, क्या बचा k माइनस 6। एक बार 4k 0 के बराबर, एक बार k माइनस 6 0 के बराबर, 4k बराबर 0, 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड है, यानी k की एक वैल्यू है 0 जो कि हो जाएगी रिजेक्टेड। मैंने अभी बोला है k जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो 0 नहीं हो सकता, k माइनस 6 बराबर 0, यानी k is 6, इसका आंसर। फिर सुनना, देखो इक्वेशन थी kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, kx का इंटू एक्स में करा kx स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, kx का इंटू 2 में करा 2kx प्लस 6 बराबर 0, x स्क्वायर का कोफिशिएंट k, तो a हो गया k, b हो गया माइनस 2k, c हो गया 6। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होता, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होता, यानी k 0 तो नहीं हो सकता, k कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता। अगर रूट्स बराबर चाहिए तो d 0 होना चाहिए, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b की वैल्यू माइनस 2k, b की वैल्यू माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 बराबर 0। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24k बराबर 0। इसमें डायरेक्ट कॉमन देखा 4k, क्या बचा k माइनस 6 बराबर 0, एक बार 4k 0 के बराबर, एक बार k माइनस 6 0 के बराबर। 4k जब 0 के बराबर हुआ तो 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 0 को 4 से डिवाइड दिया, k आया 0, k माइनस 6 बराबर 0, माइनस 6 उधर जाके प्लस 6, तो k आया 6, 0 वाला हुआ रिजेक्ट, k बराबर 6 इसका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होपफुली इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। उस लेक्चर के बाद हम फिर शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। तब तक रिवाइज कीजिएगा जितना कुछ पढ़ाया गया है। थैंक यू एवरीवन।